हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथ टीचिंग में पिछले सेशन में भिन्न से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती थीं, लगभग सभी समस्याओं को का समाधान किया, सभी टॉपिक को मैंने पढ़ाया। कल का जो टॉपिक था बेहतर इम्पोर्टेंट था, इस पर सीटेट टेट में एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। और पिछले सेशन में भी जैसे BTC BEd इन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, ठीक है। आज जो हम पढ़ाने चल रहे हैं ये BTC के लिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर के लिए और साथ साथ टेट सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक के विषय हम चर्चा करेंगे इकाई अंक। आज हम ये जानेंगे इकाई अंक है क्या, इकाई अंक की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान। हर एक संख्या का अपना एक स्थान का मान होता है, ठीक। तो जब स्थानीय मान निकालते हैं तो स्थानीय मान किस साइड से देखा जाता है, बात इसकी आती है। तो हमेशा आपको बताया गया किसी भी संख्या का जो स्थान होता है वो दाहिने साइड से निर्धारित होता है, ठीक है। तो दाहिने साइड का जो पहला अंक होता है उसे इकाई अंक कहा जाता है। किसी भी संख्या के दाहिनी पद का उत्तर पद का कह सकते हैं, जो पहला अंक होता है उसे ही इकाई अंक कहते हैं। किसी भी कह सकते हैं किसी भी संख्या का अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद या दाहिने अंतिम पद या दाहिने पक्ष का पहला पद, दाहिने पक्ष का पहला पद इकाई अंक कहलाता है। क्या कह रहा है भाई? किसी संख्या का अंतिम पद, किसी भी संख्या का अंतिम पद या दाहिने पक्ष का पहला पद, है ना, क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए संख्या दी गई है, संख्या 5,36,539 में इकाई अंक क्या होगा भाई? अब संख्या का अंतिम पद, पहले देखिए किसी संख्या का अंतिम पद, तो संख्या शुरू हुई है 5 से, 5 3 6 5 3 और 9, लास्ट में क्या है? सबसे 9, ठीक, से लास्ट अंतिम पद। या क्या कह रहा है? दाहिने पक्ष का पहला पद। तो देखो ये संख्या है, इसके इस साइड का पद क्या है? बायां पक्ष है, और अगली साइड का पक्ष क्या है? दाहिना पक्ष है, ठीक है। तो दाहिने पक्ष का पहला पद क्या है? 9। तो 9 इसका क्या होगा? इकाई अंक होगा। क्या होगा भैया? इकाई अंक होगा। बात समझ में आई? तो क्लियर हो गया ना। जैसे एक क्वेश्चन में देता हूँ और भी, जिसे लिखा गया है 7940 में इकाई अंक। अब बताओ इकाई अंक क्या होगा? बताइए आप लोग, इकाई अंक क्या होगा? बोलिए क्या होगा इकाई अंक? भाई अंतिम पद देखिए या दाहिने पक्ष से पहला पद देखिए। दाहिना पक्ष ये है, इसका पहला पद क्या है? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0। समझ में आया सबको इकाई अंक क्या होता है? ठीक है। अब हम इकाई अंक जैसे साधारण संख्या में तो निकाल ले रहे हैं, इकाई अंक हम साधारण संख्या में निकाल ले रहे हैं, लेकिन ये इकाई जो अंक है ये फ्रैक्शन में भी दिया रहेगा, घातांक में भी दिया रहेगा, है ना, और गुणा जोड़ घटाव इस सब में दिया रहेगा। तो आप कैसे इकाई अंक निकाल के बताएंगे? ठीक। तो ऐसे विशेष प्रकार की जो जटिल समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी चर्चा करते हैं। जैसे अब देखिए मान लीजिए दिया गया है क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप का दिया गया है, ठीक है। जिसे दिया गया है 2 × 5 में
इकाई अंक क्या होगा, ऐसे दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत साधारण क्वेश्चन है ना। 2 गुणे 5 का मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10। 10 में इकाई अंक क्या होगा, 10 में इकाई अंक क्या होगा भाई। अब संख्या 10 होगी, 10 का इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जब यही सवाल बड़ी बड़ी संख्याओं में दिए गए हों, गुणा करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या रूल अपनाते हैं। जैसे गुणा में दिया गया ऐसे सवाल क्वेश्चन दिया गया है 24 गुणे 32 गुणे 45 गुणे 33 गुणे 31 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखो बेटा, ऐसे सवाल को देखते हैं। ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर सबको अगर गुणा करें तो बहुत समय लगेगा, है ना। अगर सबको गुणा करें आपस में तो बहुत समय लगेगा, और सही आएगा ना, इसकी कोई बहुत विशेष गारंटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सवाल को लगाने का सीधे से तरीका है जो मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, क्या तरीका है, सबके इकाई को बाहर कर लीजिए बस। से इसमें इकाई क्या है 24 है, तो 4 है गुणे, इसमें इकाई क्या है 2 गुणे, इसमें इकाई क्या है 5 गुणे, इसमें इकाई क्या है 3 गुणे, यहाँ इकाई क्या है 1 बराबर। अब इसी को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, और इकाई पद आपको मालूम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ गुणा करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, अब 8 पंचे 40। अब देखो बेटा, जैसे भी गुणनफल कहीं पर भी 40 मिले 30 मिले, कहने का मतलब है कोई ऐसी संख्या मिले जिसको किसी भी एक बार इकाई अंक 0 मिल जाए, तो हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या होगा, अब इकाई पर 0 मिल गया ना, अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक 0 लिख देंगे, यही होगा ही। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर आप करके देखना चाहें देख लीजिए। चलो देखते हैं, 40 हो गया ना, 4 3 12 120, 120 से कम 120। अब इकाई अंक क्या होगा बेटा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। समझ में आया। तो क्या करेंगे, संख्या के इकाई अंकों को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। बाहर करने में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे क्या कहा जाएगा, इकाई अंक कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तो ये मान लीजिए 2 पद था, अब 3 पद की बात करते हैं। यह 3 पद दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया गया है 433 गुणे 434 गुणे 441 गुणे 445 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर भी अब एक बार नियम आप जान गए हैं, चाहे 2 अंक हों, चाहे 3 अंक हों, चाहे 4 चाहे 5, कितने भी अंक क्यों ना हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा क्या पकड़ना है बेटा, इकाई पद पकड़ना है। ठीक है, इकाई पद में इसमें कितना है 3 गुणे, इसमें कितना है 4 गुणे, इसमें कितना है 1 गुणे, इसमें कितना है 5। ठीक है, अब 4 3 12, 12 में इकाई पद क्या है 2, 2 1 कम 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 5 दूनी कितना हुआ 10, 10 में इकाई पद क्या है 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब आप इस तरह से इकाई पद धीरे धीरे ऐसे समझ जाएंगे कि आपको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इकाई अंक को पकड़कर डायरेक्ट सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो गुणा के सवाल समझ में आ गए, बोलिए गुणा के सवाल समझ में आ गए। एक सवाल और बताएंगे, 584 गुणे 328। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल इसको लास्ट है जिससे आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इकाई अंक को बाहर कर लेंगे। चलिए बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 4 गुणे, यहाँ इकाई अंक क्या है 8 गुणे,
यहाँ इकाई अंक क्या है 7 गुणे यहाँ इकाई अंक क्या है 3 बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी संख्या को आपस में गुणा करना है। जब एक पद मिले तो उसको आगे फिर गुणा करेंगे, अगर 2 पद मिलता है तो उसका इकाई अंक से ही गुणा करेंगे, पूरे पद को गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32। अब देखो यहाँ 2 अंक मिल गया ना, अब 32 में हमको दहाई अंक से कोई मतलब नहीं, फिर हम इकाई अंक ही पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे 8 चौक 32 हो गया, 32 में इकाई अंक क्या है 2, फिर 7 दूनी 14, 14 में इकाई अंक क्या है 4, 4 नहीं 12, 12 में इकाई अंक क्या है 2, 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोलिए समझ में आया, 2 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको दहाई सैकड़ा हजार से कोनो मतलब नहीं है, केवल आपको इकाई का अंक लेना है बस। ठीक बेटा, समझ में आया। चलिए अब हम इसको इस पर आधारित माइनस के भी सवाल आ सकते हैं, प्लस के भी सवाल आते हैं आ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे एक अलग क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 236 गुणे 333 माइनस 442 गुणे 545। ठीक है, अब ये सवाल में इकाई अंक क्या होगा, यहाँ मान लो 3 है। ठीक है, 543। अब देखिए 236 गुणे 333 गुणे 442 माइनस 442 गुणे 543। अब ऐसे सवाल को कैसे कैसे लगाएंगे बेटा, ये भी हमारे सामने एक समस्या है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं नियम बताया हूँ उस नियम के आधार पे आप लोग को चलना है। ठीक है, जो मैं नियम बताया हूँ उसी आधार पे चलना है। नियम क्या है, आपको इकाई अंक को पकड़कर चलना। ठीक, इकाई अंक पकड़िए, तो यहाँ पर देखो 6 है गुणे यहाँ पर कितना है 3 माइनस ये कितना है 2 गुणे ये कितना है 3। ठीक, अभी हो जाएगा 6 3 18, यहाँ 18 में इकाई अंक क्या होगा 8 होगा, केवल 8 लिखेंगे माइनस 2 3 6, तो 8 में से 6 घटा दो कितना होगा 2, यही आपका होगा आंसर। समझ में आया, जो मैंने बताया कहने का मतलब उसी आधार पे चलना है, कोई नया परिवर्तन इस सवाल में नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ा आपको भाई, क्षेत्र का 18, अब 18 पूरा लिखिए मत, केवल आप इकाई अंक लीजिए। ठीक है, माइनस 2 3 6, 2 3 6 है ये, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या का एकदम आसान तरीके से क्या मिल गया, इकाई अंक मिल गया। अगर इसको आप बेसिक लगाते भाई, अब इन दोनों को पूरा गुणा करो इतना लंबा चौड़ा, फिर इन दोनों को गुणा करो तब घटाओ तब जाके मिलेगा, तो ये तो हाँ 2-3 दिन बीत जाएगा, तब तक एग्जाम आके चला जाएगा, तब भी हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल इस आधार पर लगाए जाते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आई ना बात। हाँ, एक क्वेश्चन इस पर और प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम एक प्लस का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे दिया गया है हाँ, क्वेश्चन नोट करिए, जैसे 742 गुणे 653 प्लस 544 गुणे 547। ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें भी क्या पूछा है बेटा, इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है बोलो, क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक आ जाएगा, कैसे आएगा समझते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इसमें इकाई अंक क्या है बेटा 2 है, 2 ले लेते हैं गुणे, इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, क्या है भैया 3 है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ इकाई अंक क्या है 4 गुणे, यहाँ इकाई अंक क्या है 7। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे भाई 2 3 6 प्लस 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28। अब यहाँ 28 आप लिख लिए तो 28 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इकाई अंक लिखकर भी काम चला सकते हैं। कैसे देखिए, अब यहाँ पर इसको अगर जोड़ेंगे तो हम 6 में 2 नहीं जोड़ेंगे बेटा, 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 कितना होगा 8 6 14, और 14 में इकाई अंक क्या होगा 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। भाई 8 6 14 होगा, 14 के 4 और 2 1 3, 34 से तो आएगा, 34 में इकाई अंक कितना होगा 4 ही तो होगा, 4 लिख लीजिए, क्या जरूरत है पूरा लंबा चौड़ा लगाने की। ठीक है,
भाई आपने क्या किया, 6 में 28 में जोड़ोगे तो 34 आएगा। 34 में इकाई अंक क्या है, 4 ही तो है। या तो आप इतना लंबा मत जाइए, आप सीधे क्या करिए, 8 और 6 14 कर दीजिए। 14 में आपका इकाई अंक क्या है, 4, बस वही आपका आंसर हो गया। इकाई अंक पूछ रहा है तो क्या जरूरत है, समझ में आया। ऐसे सवाल आपके लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अगला हमारा जो कठिन सवाल बनता है जहाँ से, वो घात रूपी संख्या का बनता है। किससे बनता है बेटा, घात रूपी संख्या का। ठीक है, तो अगला है, यहाँ हम अब आपको समझाते हैं। घातांक संख्या में इकाई अंक निकालना। ठीक है, और मतलब क्या कह रहा है, घातांक संख्या में इकाई अंक निकालना, मतलब घातांक रूपी संख्या में। घातांक रूपी संख्या में आप लोग जानते हैं ना, घातांक रूपी संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा रहेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा गया क्या, 2 की पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा, ऐसे सवाल लिखा गया है। ठीक है, 2 की पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे बेटा, भाई अब 2 की पावर 3 है, बहुत छोटी पावर है, अब 2 को 3 बार गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था बेटा बहुत आसान तरीका, है ना। आसान तरीके मतलब ये है कि संख्या छोटी थी, घात छोटी है, तो लगा लिया गया तो काम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये घात बड़ी हो तो कठिनाई हो सकती है ना। अब जैसे हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, क्वेश्चन जैसे दिया गया है, तो मान लो दिया गया है 7 की पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, है ना। 7 की पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, अब देखिए, तो 7 की पावर 5 है, अभी भी घातांक छोटी, अभी भी काम आपका आसान है कि आप जो है 7 की पावर 5 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर सकते हैं, 5 बार गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणा कर सकते हैं भाई, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 सतह 49, 9 आया, फिर 9 7 63, 3 आया, 7 21, 1 आया, 7 एकम 7, 7 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा, आपस में गुणा करेंगे भाई, 7 7 49, 49 में इकाई अंक क्या है, 9 है, तो 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 में इकाई अंक क्या है, 3, फिर 3 से गुणा करेंगे, 7 21, 21 में इकाई अंक क्या है, 1, और 1 से 7 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका घातांक संख्या है, तो घातांक संख्या बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, इसलिए गुणा करना हमारे लिए पॉसिबल हो गया, लेकिन यहीं पर घात की बजाय 5 की बजाय 20 हो, 25 हो, 30 घात लगा हो, 100 200 400 1000 10,000 20,000 30,000 लाख घात लगा हो, तो आप उसको क्या उतनी बार गुणा कर सकते हैं, संभव हो पाएगा, बोलिए संभव हो पाएगा, कभी नहीं संभव हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए कुछ आसान तरीके होते हैं। ठीक है, हम उन तरीकों को अपनाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे दिया गया है क्वेश्चन, ये दिया गया है 9 की पावर 35 में इकाई अंक क्या होगा, है ना। अब देखो 9 की पावर 35 ले लिया गया, अब तो काम भाई जटिल है ना। 9 की पावर 35 का मतलब क्या, हम 9 को 35 बार गुणा कर सकते हैं, बोलिए 9 को 35 बार गुणा कर सकते हैं, आसान काम नहीं है, एक जटिल काम है। ठीक है, तो 9 का हम 35 बार गुणा नहीं कर सकते हैं, 9 का 35 में इकाई अंक। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, अब इस पर ट्रिक बताने चल रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई भी घातांक रूपी संख्या मिले, घातांक कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, आप उस संख्या से मतलब न रखिए,
अभी आप शुरुआत में स्टार्टिंग में संख्या के घात से मतलब रखिए, ठीक है। उसका घात देखिए, पावर देखिए कितनी है, पावर कितनी है 35। तो क्या 35 बार 9 को गुणा करना संभव है? बोलिए संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। करेंगे तो करते रह जाएंगे, दिन दिन बीतता चला जाएगा, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। तो ऐसे सवाल को लगाने का तरीका है शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है? आप घात को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 4 से, ठीक है। आप कह रहे हैं भाई कहीं 4 से डिवाइड करें, अभी मैं बता दूंगा ये भी क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, पहले नियम को समझ लीजिए, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, है ना। 4 8 32, 4 9 36, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 4 8 32। अब कितना शेष बचा? शेष कितना बचा बेटा? घात में 4 से जब भाग दिया गया, 4 8 32, 33 34 35, 3 शेष बचा। कितना शेष बचा? 3, ठीक। 3 शेष बचा कि नहीं बचा? अब हम क्या करेंगे? जो शेष बचा है इसी को 3 9 की हम संख्या के इकाई पद की पावर बना देंगे। तो संख्या का इकाई पद भाई यही अकेले है, तो 9 की पावर जो शेष कितना बचा है? 3, 9 की पावर 3 हो जाएगा। अब काम आसान हो गया नहीं आसान हो गया? बताइए क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको हम संख्या के इकाई अंक का पावर बना देंगे, ठीक है। तो हमने 35 को 4 से भाग दिया, शेष 3 बचा। अब 3 को 9 को क्या बना दिए? पावर बना दिए, ठीक है। पावर बना दिए तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9, ठीक है। 9 9 81, ठीक है। 9 एकम 9। तो ये आपका आंसर कितना आया बेटा? 9 आया। समझ में आया सबको? बोल समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? बेहतर आसान है, केवल क्या करना है आपको? 4 से घातांक को भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को संख्या के इकाई अंक का हम क्या मान लेंगे? घातांक मान लेंगे, बस, ठीक। अब घातांक मानकर उसको उतनी बार क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। समझ में आई ना बात? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा गया है, अब हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं। मान लो लिखा गया है 27 की पावर 432, ऐसे लिखा गया, ठीक है। 27 की पावर 432 में इकाई अंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 432 में इकाई अंक क्या होगा? अब इसका अगर बेसिक समझा जाए तो इसका नियम यही है, 27 को 432 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो काम बड़ा लंबा है ना, क्या हम कर पाएंगे? ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? संभव बनाएंगे। जब संभव बनाएंगे तो कैसे क्या करेंगे भाई? ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक जो मैंने भी जस्ट पहले बताया। अब क्या किया जाएगा? 27 की पावर 432 को हम क्या करेंगे? 432 को 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 32 देखो कट रहा है, 0 बनाएंगे, 4 8 32, ठीक है। अब शेष कितना बचा बेटा? 0 बचा। शेष कितना बचा? 0 बचा, है ना। अरे भाई 432 को 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, अब शेष बचा 0। अब आप लोग घबरा जाएंगे, भैया शेष 0 बच गया, अब क्या होगा? सर तो बताया तो जो शेष होगा उसी को घात बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ नोट के रूप में, जब शेष 0 आए तो, जब शेष 0 आए तो शेष 4 माना जाएगा, शेष 4 माना जाएगा, ठीक है। हमने तो 60 में लिख दिया, बस अब समझ लीजिए। जब शेष 0 आए तो शेष 0 ना मानकर क्या माना जाएगा? 4 माना जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद कर लीजिए आप। जब भी घातांक को आप शॉर्ट ट्रिक 4 से भाग देते हैं बेटा तो पूरी घातांक कट जाती है, घातांक संख्या, तो शेष 0 आता है। तो 0 हम ना मानकर क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। देखो मैंने लिख दिया है, 4 माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 432 को 4 से भाग दिया गया तो शेष 0 आया। अब क्या शेष 0 माना जाएगा? अब इस कंडीशन में शेष क्या मानेंगे? 4 मानेंगे।
तो 27 में देखो अब क्या करेंगे, शेष 4 माना जाएगा। अब 27 में आप बताइए इकाई अंक कितना है, बताइए इकाई अंक कितना है 27 में। दाहिना पद क्या है 7 है ना, तो 7 ये क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। अब 7 की पावर क्या मान लिया जाएगा 4, तो बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 को 4 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 सता 49। अब 49 में इकाई कितना है 9, 9 सत 63, 63 में इकाई अंक क्या है 3, और 7 त्रिक 21, 21 में इकाई अंक क्या है 1, तो इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। इकाई अंक कितना पाएगा बेटा 1 आएगा। समझ में आया? बोलिए सब लोग समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए सबको समझ में आ गया ना? चलिए तो उम्मीद करते हैं जितना आज इकाई अंक के टॉपिक पढ़ाएंगे आपको समझ में आया है। अब इससे थोड़ा जो जटिल क्वेश्चन बनेंगे इसको कल मैं बताकर समाप्त कर दूंगा इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, ठीक है। चलिए तो वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और पढ़िएगा। शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हीं लोगों के पास शेयर करें जो हमसे जुड़ना चाहें पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। देखिए ये जो 20-25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो होती है आपके लिए आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मोबाइल पे इससे ज़्यादा मतलब आप देखने से थोड़ा सा जो है होता है कि जैसे लंबा वीडियो बने तो दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए हम और कुछ बात ना करके केवल पढ़ाई की लगातार बात करते हैं तो 25-30 मिनट का वीडियो पर्याप्त होता है, ठीक है। अगर इसको हम कोचिंग पढ़ाएं तो मान लीजिए 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भाई और सारी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर केवल पढ़ाई की बात की जाए। आप इसको विधिवत देखिएगा, हम आपको होमवर्क भेज देते हैं, होमवर्क लगाइएगा, ठीक। चलें, धन्यवाद।